हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर 4 इलास्टिक स्ट्रिंग का। तो उसमें हमने क्या क्या किया था। सबसे पहले उसमें एक हमने डेफिनेशन की थी हुक्स लॉ की। व्हाट इज हुक्स लॉ, क्या होता था हुक्स लॉ। हुक्स लॉ था हमारा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस था हमारा वो फोर्स जो एक स्प्रिंग में नेचुरल लेंथ के अपोजिट है, जब हम उसको एक्सटेंड करते हैं उसमें जो फोर्स प्रोड्यूस होती है वो होती है हमारी स्ट्रेस। इसको हम डिनोट कर रहे हैं टेंशन टी से। और स्ट्रेन होता है हमारे पास चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ मीन्स, और यू कैन से लैम्डा एक्सटेंशन ओवर नेचुरल लेंथ। और एक्सटेंशन क्या आती है हमारी, एक्सटेंशन मीन्स एक्सटेंडेड लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, ये कुछ बेसिक रिजल्ट्स थे। फिर इनके ऊपर बेस्ड हमने इनके एक्सप्रेशन निकाले थे इलास्टिसिटी का और उसका। उसके बाद हमने एक मोशन डिस्कस किया था हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग का। एक स्ट्रिंग को अगर हम हॉरिजॉन्टली फिक्स कर देते हैं एक टेबल के ऊपर, ये एक स्ट्रिंग है, इसका एक एंड हमने फिक्स कर दिया, ये इसकी नेचुरल लेंथ L थी। इस स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे एक मास हैंग किया और इस मास से हमने स्ट्रिंग को यहाँ तक स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करके यहाँ से फिर रिलीज कर दिया। ठीक है, तो रिलीज करने के बाद यहाँ पे मान लो पॉइंट P पे उसकी पोजीशन है किसी पर्टिकुलर टाइम T पे, तो ये उसकी लेंथ जो है एक्सटेंड हुई थी हमारे पास। तो इस केस में एक्सटेंडेड लेंथ हमारी कितनी आ गई L+X, एक्सटेंशन कितनी आ गई L और नेचुरल लेंथ कितनी है L। फिर हमने देखा था जब हम यहाँ से स्प्रिंग को छोड़ देते हैं तो इमोशन हमारा कैसा होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, फिर हमने इसके सारे एक्सप्रेशन निकाले थे। अब इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड हमारा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल सेकेंड। ए पार्टिकल इज अटैच्ड, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, इसको हम डिस्कस करते हैं कि क्या है ये। ए पार्टिकल इज अटैच्ड टू द मिडल पॉइंट ऑफ ए यूनिफॉर्म इलास्टिक स्ट्रिंग विच इज स्ट्रेस्ड बिटवीन 2 points A and B on a smooth horizontal table। ठीक है, तो क्या दी हुई है स्टेटमेंट, पहले हम स्टेटमेंट समझते हैं। ये एग्जाम्पल सेकंड है। एग्जाम्पल सेकंड, हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग। ये हमारा एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग और यू कैन से स्प्रिंग। मान लो ये हमारा एक स्प्रिंग था हमारे पास, ये स्प्रिंग है। जब हमने इसको स्ट्रेच नहीं किया, नॉर्मल पोजीशन में है और इसकी नेचुरल लेंथ L है। अब हमने क्या किया, इस स्ट्रिंग को स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच वो एक साइड से नहीं हुआ, दोनों साइड से पकड़ के हमने इसको खींच दिया। स्ट्रेच करके इसका ये वाला सिरा और इधर से ये वाला एंड, इसका इनके दोनों एंड्स को हमने क्या किया, एक टेबल के ऊपर फिक्स्ड कर दिया और इसका नाम हमने क्या दे दिया, A एंड B। ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, लेट A1 एंड B1। ये स्ट्रिंग था, नॉर्मल पोजीशन में था, इनमें कोई स्ट्रेस कोई टेंशन कुछ नहीं, फोर्स जब कोई अप्लाई नहीं हुआ था, नेचुरल लेंथ थी। फिर इस स्ट्रिंग को हमने क्या किया, दोनों तरफ से ऐसे स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच करके ये इसकी पोजीशंस आ गई। इन दोनों एंड्स को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, A और B पोजीशन। तो टोटल जो स्ट्रिंग स्ट्रेच हुआ, ये लिखा हुआ इसने। अब ये जो स्ट्रिंग आ गया स्ट्रेच होने के बाद, फिक्स होने के बाद, ये ऐसे एक टेबल पे ये बंधा हुआ है, ये आ गया A और B। इसका सेंटर, स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग का सेंटर ले लिया O। यहां हमने क्या अप्लाई किया, एक मास, एक फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, ए पार्टिकल इज अटैच्ड टू द मिडल पॉइंट ऑफ ए यूनिफॉर्म इलास्टिक स्ट्रिंग। कैसा था वो स्ट्रिंग, विच इज स्ट्रेस्ड बिटवीन 2 points A and B on a smooth horizontal table। ठीक है, तो ये हमने ले लिया, इसको स्ट्रेस्ड हमारा स्ट्रिंग है, यहां हमने इसको मास को अटैच किया। फिर क्या कहता है कि स्टेटमेंट पढ़िए, इफ द पार्टिकल इज पुल्ड
to some point C between A and B and then liberated. Liberated मतलब उसको छोड़ दिया जाता है। यहाँ से जब हमने उस मास को अटैच किया और इसको पार्टिकल को यहाँ से हमने पुल कर दिया, पुल करके यहाँ पॉइंट C पे आ गए। C पॉइंट पे आने के बाद स्ट्रिंग को हमने ऐसे स्ट्रेच छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। तब इसका हमें मोशन बताना है कि ये मोशन कैसा है, ठीक है। एंड आल्सो फाइंड द पीरियड ऑफ मोशन एंड व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग की नेचुरल लेंथ L थी, ये एक्सटेंड होने के बाद इधर कितनी और इधर कितनी हमें नहीं पता। हमने मान लिया कि कुछ एक्सटेंशन इधर हुई स्ट्रिंग की और कुछ एक्सटेंशन इधर आई स्ट्रिंग, ठीक है। तो टोटल एक्सटेंशन ये वाली स्ट्रिंग की A और B की लेंथ हमने मान ली L प्लस L1। लेट द टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को स्ट्रेच करने के बाद उसकी लेंथ कितनी आ गई L प्लस L1, यानी यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है हमारी A टू B तक की, ये लेंथ कितनी आ गई L प्लस L1। अब ये इसका सेंटर पॉइंट है हमारे पास, तो सेंटर का मतलब OA इज इक्वल टू OB। अब टोटल अगर L प्लस L1 है तो OA और OB वो कितनी होगी, हाफ ऑफ L प्लस L1 आ गई, OAB और OB भी। इसको अगर हम खोल के लिखते हैं तो L/2 प्लस L1/2, यानी कि ये भी और ये दोनों हिस्से सेम हो गए। अब OA हमारे पास या AB जो है वो है L/2 प्लस L1/2। इसका मतलब L तो हमने माननी थी कि हमारी नेचुरल लेंथ है। L अगर नेचुरल लेंथ थी तो हाफ ऑफ नेचुरल लेंथ हो गया और ये एक्सटेंशन होगी, इसका मतलब L1 उसमें, उसकी हाफ ऑफ एक्सटेंशन कितनी आ गई L1 प्लस L1/2। इसका मतलब इस वाले पोर्शन में जो नेचुरल लेंथ का कंट्रीब्यूशन है वो तो हाफ है और जो एक्सटेंशन है उसका कंट्रीब्यूशन भी कितना है, हाफ। इधर भी हाफ नेचुरल लेंथ प्लस एक्सटेंशन, इधर भी हाफ ऑफ नेचुरल लेंथ प्लस एक्सटेंशन। क्लियर, ये सारी हमने मान ली। अब जब हम इस स्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेच करते करते रिलीज करने से पहले हमने मान लिया कि पार्टिकल की पोजीशन P है एट एनी टाइम T। किसी पर्टिकुलर टाइम T पे पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, क्योंकि धीरे धीरे हम स्ट्रेच कर रहे हैं ना, स्ट्रेच करते करते मान लो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल हमारा क्या है, P पोजीशन पे। तो ये जो डिस्टेंस है OP हमने मान लिया कितना है, ये x। लेट OP इज x, ठीक है। ये लेंथ हमारी कितनी आ गई, x। अब ये देखिए स्ट्रिंग जो है दोनों तरफ स्ट्रेच है, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ एक्सटेंड किया ना हमने। तो इस पॉइंट P पे हमारे पास जो फोर्स अप्लाई काम कर रहे हैं, कौन कौन से काम कर रहे हैं। जब हम इस स्ट्रिंग को एक तो इधर खींचते जा रहे हैं, जब इधर खींच रहे हैं तो स्ट्रिंग की टेंडेंसी होती है इलास्टिक स्ट्रिंग की, वो अपनी नेचुरल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा वापस। तो यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई होगा, रिस्टोरिंग फोर्स, जो इसको वापस अपनी पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा, ओरिजिनल लेंथ। एक तो ये स्ट्रिंग हो गया। दूसरा फोर्स कौन सा हो रहा है, स्ट्रिंग ऑलरेडी इधर स्ट्रेच्ड है हमारे पास, इधर भी स्ट्रेच है। तो जब स्ट्रिंग स्ट्रेच हो रही है तो दूसरा फोर्स यहाँ एक्ट करेगा जो इसको वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ हमारे पास पॉइंट P पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, हमारे दो टेंशन T1 और टेंशन T2। दोबारा देखिए इसको, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग थी, इसकी नेचुरल लेंथ हमने ली थी, ये मान लिया हमने, लेट दिस लेंथ इज A1 एंड B1। ये L थी हमारे पास, इसको हमने इधर भी स्ट्रेच कर दिया, इसको हमने इधर भी खींच दिया। दोनों तरफ खींचने के बाद इन एंड को हमने फिक्स कर दिया, यहाँ A और ये फिक्स कर दिया हमने B, पूरा खींच दिया इसको। खींचने के बाद ये इसका हमने क्या ले लिया, मिडल पॉइंट ले लिया, OA और OB। OA और OB लेने के बाद
यहाँ तक तो इसकी नेचुरल लेंथ चली रही है ना वो भी, क्योंकि ये टोटल इसकी नेचुरल लेंथ थी हमारे पास। तो नेचुरल लेंथ जब L थी और हाफ हाफ दोनों का कंट्रीब्यूशन लिया है, इसका मतलब ये भी L/2 और इधर भी कितनी काम करेगी लेंथ हमारी नेचुरल लेंथ L/2। दोनों पोर्शन में हमारी नेचुरल लेंथ कितनी होगी L/2। L/2 नेचुरल लेंथ ली हमने और इसको हमने स्ट्रिंग को यहाँ पे खींचते खींचते, मान लो ये किसी पॉइंट P पे आ गई, C पे जाके हमने इसको रिलीज किया था। और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तक तो नेचुरल लेंथ थी, इसके बाद हमने इसको जब खींचा, सेंटर से खींचा ना वैसे तो फोर्स को हमने, जब इसको अप्लाई किया यहाँ तक खींचते खींचते, तो इस डिस्टेंस को हमने मान लिया x। ये डिस्टेंस जब x है और स्ट्रिंग जब स्ट्रेच हो रही है इधर, एक तो ये वाली टेंशन हमारी काम करेगी इधर T1, ठीक है। दूसरी तरफ जब इस पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, जब इधर खींचती ऑलरेडी, क्योंकि स्ट्रिंग ऑलरेडी हमारा स्ट्रेच्ड है, तो जब तक स्ट्रेच रहेगा स्ट्रिंग उसमें टेंशन होगी ही होगी ना। एक टेंशन हमारे पास वो फोर्स अप्लाई करेगी T2, क्योंकि वो नेचुरल लेंथ से जब भी हमारे पास लेंथ उसकी बढ़ेगी, उसमें जब भी इलॉन्गेशन होगी तब तक वो टेंशन उसमें रहेगी। जब नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा तो टेंशन हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पॉइंट P पे इस केस में हमारे पास दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, T1 और एक T2। इन दोनों को हमें अलग अलग स्टडी करना है और दोनों को देखना है कि कौन सी टेंशन कितनी है, T1 कितना है, T2 कितना है, और टाइम ऑफ मोशन निकालना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने आर्टिकल के हिसाब से। अब इकट्ठा हम स्टडी करने के बजाय हम इसको पोर्शन में अलग अलग दो पोर्शंस में स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट पोर्शन हम AP ले रहे हैं, दूसरा पोर्शन हम बाद में BP पे डिस्कस करेंगे। मोशन A से P की तरफ जब पार्टिकल हमारा जा रहा है, तो ये पॉइंट P, ये हमारा पॉइंट A है, यहाँ इसका सेंटर पॉइंट हमारा O था, और O से P तक का डिस्टेंस हमने कितना माना हुआ है, x माना हुआ है। इधर वाले हिस्से की में हमारे पास जो लेंथ थी टोटल, ये वाली एक्सटेंडेड लेंथ कितनी है, ये AP लेंथ L प्लस L-/2, सॉरी AO लेंथ थी ना हमारे पास, AO कितनी है L प्लस L-/2, और OP कितनी होगी x। तो टोटल जो लेंथ AP हमारी कितनी होगी, L प्लस L-/2 प्लस x। इस लेंथ को हम क्या बोल लेंगे, एक्सटेंडेड लेंथ। एक्सटेंडेड लेंथ, एक्सटेंशन के बाद, स्ट्रेचिंग के बाद जो हमारी लेंथ बढ़ी स्ट्रिंग की, वो आ गई L/2 प्लस, सॉरी L1 लेना है, L1 ले लो, L1 लिया था हमने, L1/2 और प्लस x। इस स्ट्रिंग में और नेचुरल लेंथ कितनी हमने देखा था, क्योंकि दोनों तरफ हमारे पास हाफ हाफ कंट्रीब्यूशन आ रहा है ना नेचुरल लेंथ का। ये देखो, ये नेचुरल लेंथ थी स्ट्रिंग की, तो फर्स्ट वाले पोर्शन में नेचुरल लेंथ इतनी है ना हमारे पास, बाकी तो स्ट्रेच्ड लेंथ थी ना, ये थी नेचुरल लेंथ स्ट्रिंग की। तो हमने क्योंकि फर्स्ट हाफ पोर्शन डिस्कस किया, हाफ वाले पोर्शन में नेचुरल लेंथ कितनी आई है हमारी, L/2। फर्स्ट हाफ में नेचुरल लेंथ कितनी हमारी, L/2। तो नेचुरल लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी आ गई, L/2। तो स्ट्रिंग में जो एक्सटेंशन हुई, एक्स्ट्रा जो लेंथ हुई, वो कितनी होती है हमारे पास, एक्सटेंडेड लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ। एक्सटेंडेड लेंथ हमारी L/2 प्लस L1/2 प्लस x, और माइनस नेचुरल लेंथ है L/2। L/2 से L/2 कट गया, तो स्ट्रिंग में जो एक्सटेंशन आ गई वो L/2 प्लस x आ गई। अब क्योंकि फोर्स P पे AP डायरेक्शन में हमारे पास ये जो टेंशन है वो कौन सी डायरेक्शन में काम कर रही है, इधर डायरेक्शन में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, T1। तो बाय हुक्स लॉ हमें पता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड टेंशन इज गिवन बाय द लैम्डा मॉडुलस ऑफ कांस्टेंट। हमारे पास एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग ओवर नेचुरल लेंथ। कितनी होगी, लैम्डा एक्सटेंशन हमारे पास होगी L1/2 प्लस x डिवाइडेड बाय नेचुरल लेंथ इज L/2। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये लैम्डा L1 प्लस 2x/L। ये तो आ गई हमारे पास टेंशन T1। ऑफ कोर्स माइनस साइन होगा क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया मोशन फर्स्ट पोर्शन पे A और P पे। अब एक्सटेंडेड लेंथ टोटल थी AB,
एक्सटेंडेड लेंथ ए बी में से हमने ए पी तक का मोशन डिस्कस कर लिया। अब एक्सटेंडेड जो लेंथ है हमारी वो कितनी रहेगी, सिर्फ पी बी और बची हुई है। अब देखो पी बी कितनी होगी एक्सटेंडेड लेंथ, टोटल लेंथ में अब पी बी कितनी होगी हमारी लेंथ, देखो ये वाला जो पोर्शन था हमारे पास हाफ पोर्शन था ना ओ बी, जहाँ पे हमने सेंटर से फोर्स अप्लाई किया था तो उसको हमने हाफ माना था L प्लस L1/2। और ये वाला जो पोर्शन हमने लिया ओ पी है, इसकी लेंथ हमने कितनी मानी थी x, ये x हम लेके चल रहे हैं ना, दिस लेंथ इज x। तो जो ओ बी में से अगर हम ओ पी को माइनस करते हैं तो पी बी बच गई हमारे पास। तो हमारे पास पी बी कितना आ गया, ओ बी माइनस ओ पी, दैट इज पी बी विल बी ओ बी माइनस ओ पी, means L plus L1/2 and OP is X. तो PB means this is our extended length. Extended length का मतलब जब स्ट्रिंग हमारा स्ट्रेस्ड है, L plus L1/2। और इस वाले पोर्शन में नेचुरल लेंथ कितनी है हमारी, नेचुरल लेंथ भी इधर L/2 थी, दोनों में हाफ हाफ थी ना, हाफ L/2 इधर थी और L/2 इधर थी नेचुरल लेंथ। तो एक्सटेंशन कितनी रहेगी हमारे पास, एक्सटेंडेड लेंथ में से हम क्या करेंगे, नेचुरल लेंथ को माइनस कर देंगे, तो वो हमारे पास टोटल एक्सटेंशन और एलोंगेशन इन द स्ट्रिंग आ जाएगी, दैट इज L/2 प्लस L1/2 माइनस x माइनस L/2, L/2 से L/2 खत्म, तो कितना बचा L1/2 और माइनस x। तो ये तो आ गया हमारे पास एक्सटेंशन। और टेंशन क्या काम कर रही है हमारे पास यहाँ T2, तो T2 कितना होगा, लैम्डा एक्सटेंशन इन दिस पोर्शन L/2 L1/2 माइनस x डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन, सॉरी नेचुरल लेंथ कितनी है L/2। इसको सिंप्लीफाई किया तो आ गया लैम्डा L1 माइनस 2x अपॉन ये 2 और 2 कैंसिल, ये बचा L। तो T2 आ गया और T1 आ गया। बट अब यहाँ नेट जो फोर्स हमारा स्ट्रिंग में अप्लाई हो रहा है वो कौन सा काम कर रहा है, ये हमारा स्ट्रिंग था A और B, और यहाँ हमने पॉइंट P लिया था और हमने देखा था इस स्ट्रिंग में हमारी दो फोर्स काम कर रही हैं, एक टेंशन T2 और एक टेंशन T1। तो नेट जो इफेक्टिव फोर्स होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस। अब क्योंकि T2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड में है, T1 नेगेटिव है इस डायरेक्शन में, तो नेट जो इफेक्टिव फोर्स होगा हमारा, जो इस पे काम कर रही है इफेक्टिव टेंशन, दैट इज T2 माइनस T1। नाउ बाय न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आप जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास m हमें दिया हुआ है, एक्सीलरेशन होता है d2x/dt², और फोर्स हमारा कितना काम कर रहा है T2 माइनस T1। और T2 माइनस T1 अब हम निकाल चुके हैं, दोनों की वैल्यूज रख देंगे हम। T2 हमने निकाला था लैम्डा L1 माइनस 2x/L माइनस T1 कितना था हमारा लैम्डा L1 प्लस 2x/L, L1 प्लस 2x अपॉन ये लैम्डा अपॉन L हमने ले लिया कॉमन, L1 माइनस 2x माइनस L1 और माइनस 2x, L1 से L1 कैंसल, 2x 4s, लैम्डा माइनस 4x अपॉन L। ये आ गया हमारे पास मास इंटू एक्सीलरेशन d2x/dt²। ये हमारे पास आ गया फोर्स लैम्डा बाय L माइनस 4 लैम्डा बाय L, और ये आ गया हमारे पास x। ये वैल्यू आई हमारे पास मास इंटू एक्सीलरेशन की, जो हमने निकालना था। अब अगर हम इसको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि हमें पता है मोशन हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, देखो इसको अगर हम म्यू कंसीडर कर लें तो हमारे पास क्या आ गया, ये d2x/m d2x/dt² की वैल्यू क्या आ गई माइनस म्यू x। इसको अगर हम ऐसे कंसीडर कर लें
d2x/dt² अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो क्या आएगा, देखो हमारे पास आया है m d2x/dt² की वैल्यू आई है -4λx/L। इस m को मैं इधर ले आऊँ तो ये आ गया d2x/dt² इक्वल टू -4λ/ml और इंटू क्या आ गया x। इसको अगर हम लिख दें -μx तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें था कि एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू -μx विच इज द इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। और यहाँ से हमारा पास प्रूफ हो गया है कि मोशन हमारा क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। कहाँ, जहां से हमने स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया था, कहाँ से किया था हमने स्ट्रिंग को स्ट्रेच, ओ से किया था, मिडिल पॉइंट से। तो यहाँ से हमने जब स्ट्रिंग को अप्लाई किया तो यहाँ से हमारे पास जाके जब सी पे हमने रिलीज कर दिया था, तो सी से जब हमने रिलीज कर दिया तो ये मोशन हमारा कौन सा आ रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके बाद कहाँ आएगा, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन करने की कोशिश कर। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम ऑफ मोशन कितना होता है, हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है, चैप्टर 3 में हमने पढ़ा है 2π/μ। और म्यू की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास यहाँ से 4λ/ml। ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया टाइम ऑफ मोशन 4λ/ml का अंडर रूट। तो ये आ गया 2πml ऊपर चला गया और ये 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2 और ये आ गया रूट लैम्डा। 2 से 2 खत्म तो हमारे पास कितना आ गया, ये πLm/λ का स्क्वायर। ये तो आ गया हमारे पास टाइम ऑफ मोशन। दूसरा उसने पूछा था एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हमें पता है मैक्सिमम लेंथ होती है, क्योंकि यहाँ जाके हमने रिलीज कर दिया तो यहाँ वेलोसिटी हमारी 0 होगी और यहाँ वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम थी। तो ये जो डिस्टेंस हमारा मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस होता है, इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया हमारा, एम्पलीट्यूड हो गया इस केस में हमारा OC। ओके, अंडरस्टूड। ये था हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल 2। ठीक है जी, पढ़ लीजिए, अब इसको पढ़ के देख लेंगे। ओके, थैंक यू।